बिग बॉस OTT 3 सीजन चल रहा है और इस वक्त काफ़ी सभी लोग आनंद ले रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर शिवानी कुमारी ही ट्रेंड करती हुई नजर आ रही हैं। भले ही वो उत्तर प्रदेश की निवासी हो, लेकिन अन्य स्टेटों में भी उनको अधिक से अधिक सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरीके से कई बार शिवानी कुमारी को नॉमिनेट किया जा चुका है और लगातार उनके लिए ही वोटिंग की जा रही है, तो वोटिंग से लग रहा है कि शिवानी कुमारी कहीं ना कहीं बिग बॉस से अवार्ड लेकर ही निकलेंगी। और इस बार भी जो 5 कंटेस्टेंट्स थे वो नॉमिनेट किए गए थे, जिसमें अरमान मलिक और चंद्रिका और लवकेश कटारिया, शिवानी कुमारी और विशाल थे। तो इस बार बिग बॉस के घर में तमाम विवाद आप जो है वो देख रहे होंगे। विशाल पांडे और अरमान मलिक से जो विवाद हुआ, जिस तरीके से जो थप्पड़ विशाल को पड़ा, उसके बाद जो मामला है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ चला गया और आज इस स्थिति पर पहुंच गया कि विशाल सबसे अधिक सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए। अरमान मलिक को कहीं ना कहीं विरोध सहना पड़ रहा है, क्योंकि अरमान मलिक का इस तरीके से विरोध किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग भी जो फैंस हैं वो मांग कर रहे हैं कि अरमान मलिक को फैमिली को कहीं ना कहीं बिग बॉस से बाहर निकाला जाए। और वहीं अरमान मलिक की 2 बीवियां हैं, तो इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं आज बात इस बात की होगी कि जो 5 जो कंटेस्टेंट थे वो नॉमिनेट किए गए, तो इनमें से कौन बाहर निकाला गया है। तो जो अभी जो खबर सामने आ रही है वो निकल कर ये आ रही है कि जो चंद्रिका जो बड़ा पाव थी, उनको बिग बॉस के घर से बेघर कर दिया गया है। कल शाम को आपने देखा होगा जिस तरीके से अनिल कपूर जो होस्ट कर रहे थे, तो होस्ट करते वक्त ये फैसला लिया गया कि जो चंद्रिका है वो कहीं ना कहीं घर के अंदर उनका कोई मुद्दा नहीं है, दूसरे के मुद्दे के बीच में वो इंटरफेयर करती है। तो इस वजह से उनको जो वोटिंग हुई, वोटिंग के कारण उनको सबसे कम वोट मिले और कम वोट मिलने के कारण आज चंद्रिका को घर से बेघर कर दिया गया। इससे पहले जो 3 कंटेस्टेंट थे उनको भी घर से बेघर कर दिया गया। आप जानते होंगे, आपने देखा है अगर बिग बॉस, तो काफ़ी आनंद ले रहे हैं और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ शिवानी कुमारी की वजह से ही बिग बॉस देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? हमें इस बार बिग बॉस देखने में काफ़ी आनंद आ रहा है जी, क्योंकि वहाँ पर है क्या कि हमारे यहाँ से एक जो शिवानी कुमारी नाम से गई हुई हैं, उनकी वजह से हमारी सारी फैमिली बिग बॉस को बहुत पसंद करती है देखना। इससे पहले कोई हमारे यहाँ बिग बॉस वगैरह नहीं देखता था। अच्छा, बिग बॉस के अंदर जिस तरीके से शिवानी कुमारी को सबसे ट्रोल अधिक किया जा रहा है, कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं पागल टाइप की लगती है, उसे बोलने की तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ तलक कहा जाता है। उसके कई नाम, शिवानी कुमारी के कई नाम दे दिए गए। छोटा अखबार बता रहे हैं कि इधर से उधर चुगलखोर कहते हैं जो बिग बॉस के घर के अंदर के लोग हैं। कहीं ना कहीं शिवानी कुमार को लगातार ट्रोल कर रहे हैं, बार बार नॉमिनेट कर दे रहे हैं। इसको लेके क्या कहेंगे आप? शिवानी की जहाँ तक भाषा का सवाल है, भाषा उनकी बहुत ही अच्छी है क्योंकि ब्रज भाषा है उनकी। और होता क्या है कि कुछ लोग इस भाषा का मतलब नहीं समझ पाते इसको, तो इस वजह से उनको छोटा अखबार या ये काफ़ी अन्य शब्द जो बोलते हैं वो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। शिवानी कुमारी के कई बार घर के लोगों से झगड़ा हो चुका है। तो शिवानी कुमारी 22 साल की है सिर्फ, और तमाम जो लोग हैं बिग बॉस के घर के अंदर काफ़ी बड़े लोग हैं। तो इस बीच जब झगड़ा होता है तो शिवानी कुमारी वो बात यही कहती हैं कि अगर इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल सही कहती हैं। अगर आप इज्जत कराओगे तो ही वो करेंगी, अगर आप उल्टा सीधा बोलोगे तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली हैं। और वो चीज़ हम लोगों को अच्छी लगती है और ऐसा होनी, हर लड़की को इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई कुछ गलत बोलता है तो उसका विरोध तत्काल करना चाहिए। भाई, विशाल पांडे और अरमान मलिक को लेके क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा था, जो बात थी, आपने देखा होगा कि विशाल पांडे ने जो लवकेश कटारिया है उनसे कहा था कि मुझे भाभी अच्छी लगती हैं, सुंदर दिखती हैं। अरे ये कोई मुद्दे वाला कोई सवाल नहीं था। ऐसा तो आपस में हम लोग कहते थे भाई भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इस मुद्दे को इतना नहीं उठाना चाहिए था। विशाल की सोच जहाँ पे उसकी कहने की थी वो अलग थी और लोगों ने उसको तूल बना दिया। ऐसा कुछ नहीं था। विशाल एक अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति है। और अरमान मलिक शुरुआत से ही मैं देख रहा हूँ कि शिवानी से पहले बदतमीजी की उसने, तो उसका जो पूरा हमने देखा उसको, तो मुझे अरमान मलिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो शिवानी कुमारी एक साधारण सी लड़की है, उसके साथ उन्होंने बदतमीजी की। जब आप किसी के साथ बदतमीजी करते हो तब आप भूल जाते हो कि हम क्या कर रहे हैं। और जहाँ विशाल ने अगर छोटी सी बात अगर कुछ कह दी, ये तो कोई भी कह सकता है कि भाभी जी सो ब्यूटीफुल या जो भी है, जो उसने कहा है वो जो उसके मन में कुछ गलत नहीं था। लेकिन जो अरमान मलिक, उनका कहना ये था कि कान में आपने बात ये क्यों कही, सामने कह रहे थे। नहीं तो वो तो कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ बिग बॉस में, वो तो वो जानते हैं कि सब सामने, वो तो एक
तरीका था उनका कहने का। ये आपको क्या लगता है कि अगर भाभी सुंदर दिखती हैं, आपने अपनी भाभी को कहा है, तो ये गलत है या सही? नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है। हमारे यहाँ तो भाभियों के लिए काफ़ी मजाक चलता है। आप भी जानते हैं, हम लोग यूपी से हैं। यूपी में जहाँ मजाक की बात आई तो हम लोग भाभी देवर का काफ़ी मजाक चलता है। तो वहाँ भी इस तरीके से एक मजाक में उसने कह दिया था। इसको इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं, इस बात को ले जाने की। तो इसको लेके जो और सबसे बड़ी बात ये रही कि उसे इस तरीके से थप्पड़ वगैरह नहीं मारना चाहिए था। वो एक राष्ट्रीय मंच पे, मतलब एक ग्लोबल मंच पे, एक तरीके से बिग बॉस एक ग्लोबल मंच है, और उस मंच पे ऐसी हरकत की जाए तो बहुत ही गलत है। और सामने वाले की काफ़ी इज्जत होती है, आप उसको झापड़ मार रहे हैं। उसका बैकग्राउंड तो देख लो, उसकी काफ़ी सम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हैं इस झापड़ से। केवल एक झापड़ से ही आप किसी का मतलब पूरा मनोबल खत्म कर सकते हो, क्योंकि वो झापड़ अकेले में नहीं मारा है आपने, एक मंच पे मारा है आपने। तो इसको लेके जो चंद्रिका दीक्षित है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाया, बार बार उठाया, और जो विशाल पांडे हैं उनको नॉमिनेट कराने की कोशिश की लगातार। तो चंद्रिका दीक्षित के लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो घर के अंदर किस तरह खेल रही थी? अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो मुझे विशाल पांडे उनसे काफ़ी बेहतर लगेंगे। चंद्रिका क्या है, उनके पास अपना खुद का कुछ मुद्दा होता नहीं है। वो तो दूसरे के मुद्दे को मतलब बढ़ा चढ़ा के अपना उसी में लगी रहती हैं। और विशाल पांडे, जो कि मुझे बहुत पसंद है, शिवानी के बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो कंटेस्टेंट्स पसंद है वो विशाल पांडे ही है। और काफ़ी अच्छा चल रहा है बिग बॉस इस बार। काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि उसमें ये मान लो हमारे घर के एक सदस्य वहाँ पे है जो कि शिवानी कुमारी के नाम से है। तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि शिवानी ने हमारी मतलब यहाँ की भाषा का एक बड़े मंच पे ले जाके उसने मतलब समझाया कि हमारी भाषा इतनी प्यारी है कि हम लोग, भाषा से कुछ नहीं होता है। भाषा कोई भी हो, मन अच्छा होना चाहिए आदमी का, विचार अच्छे होना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार जो शिवानी कुमारी कहीं ना कहीं 5 बार नॉमिनेट हो चुकी हैं, तो 5 बार अभी भी घर के अंदर हैं, तो कितनी उम्मीद जाग रही है लोगों की कि बिग बॉस के घर से ये मान लो शिवानी को बढ़ावा देने के लिए बार बार नॉमिनेट हो रही है, जिससे कि ये पता चले। यहाँ तक कि नेजी ने भी कह दिया है, एक मुद्दा चल रहा था, उस बीच बातचीत हो रही है शिवानी से, तो शिवानी ने अपनी लाइफ स्टोरी नेजी को सुनाई। तो नेजी ने कह दिया कि तुम बिग बॉस के घर के अंदर आ गई हो, उससे पहले ही तुम जीत चुकी हो बिग बॉस। बिल्कुल जीत चुकी, क्योंकि शिवानी कहाँ पे थी और आज कहाँ है, उसके लिए ये जीत से भी बड़ा मतलब उत्सव है। मतलब हम अगर एक चींटी एक पहाड़ चढ़ती है, अगर वो पहाड़ से गिर भी जाए तो पहाड़ तक चढ़ने का जो सफर है वो जीत से कई गुना ज्यादा अच्छा रहेगा। शिवानी कुमारी को देखकर ही लोगों को प्रेरणा मिली। जो बेटियां थी वो कभी वीडियो नहीं बनाती थी, आज सबसे अच्छी बात पता क्या है कि शिवानी अभद्र वीडियो कभी भी नहीं बनाती है। वीडियो तो काफी क्रिएटर हैं, बनाते हैं, कुछ अश्लील वीडियो तक बना देते हैं उठने के चक्कर, लेकिन आज तक शिवानी का कोई भी वीडियो ऐसा अभी तक आप हमें दिखा दो जो अश्लील वायरल हुआ है। क्योंकि वो एक गाँव से जुड़ी लड़की है और बहुत सम्मानीय लड़की है। वो पूरे सम्मान के साथ सबको लेकर चलती है, जो सबको अच्छा लगे, जो फैमिली के साथ हम लोग बैठ के उसको देख सकें, काम वो करती है। और बिग बॉस में जब वो गई तो हमें बहुत खुशी हुई। हमने तो ये मान लो कि उसकी जीत के लिए बहुत शुभकामनाएं दी उसको कि वो जीत के आए, जिससे कि हम लोगों को जो कहा जाता है कि गाँव के हैं और फलाने होने का इटावा के हैं, ये है वो है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अपने इटावा और रैयस को जीत के आएगा। लेकिन सपोर्ट तो ऑल ओवर इंडिया से मिल रहा है। बिल्कुल सपोर्ट ऑल ओवर इंडिया से मिल रहा है, यहाँ तक कि जहाँ से कंटेस्टेंट्स हैं और वहाँ तक से शिवानी को सपोर्ट मिल रहा है काफ़ी हद तक। नहीं तो शिवानी का सफ़र इतना आगे तक नहीं आता। और मैं जहाँ तक मेरा सोचना है, शिवानी ही जीतेगी इस शो को। तो ये कहानी थी शिवानी की। वहीं बात की जाए जो 5 जो कंटेस्टेंट थे वो घर से कहीं ना कहीं एक लोग इसमें से बेघर हो गया है, जो चंद्रिका दीक्षित बताई जा रही है। तो ये खबर निकल कर सामने आ रही थी तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है। और अनुमान जो फैंस हैं वो अनुमान ये लगा रहे हैं कि इस बार जो नंबर है वो कहीं ना कहीं अरमान मलिक का होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से शिवानी से जो विवाद कर रहा है वो कहीं ना कहीं घर से बेघर होता हुआ नजर आ रहा है।